नमस्कार, मैं आपका पुष्पेंद्र गोस्वामी और आप देख रहे हैं प्रदेश टाइम न्यूज। खास मुलाकात के खास कार्यक्रम में आज हम मुलाकात करवाना चाहते हैं जनपद के सीईओ से। खास मुलाकात का मकसद यह है कि सीईओ तो बहुत रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने एक अहम मुहिम यहाँ पर छेड़ी है। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कारण है, क्या कैसी परेशानियां आती है जो उन्हें बहुत भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रेरित करती हो। सर नमस्कार, प्रदेश टाइम में। सर, आपने बहुत ही कम समय में भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरपंचों के खिलाफ जो कार्रवाई की है, किस प्रकार की कार्रवाई है और क्यों आपके मन में ऐसा विचार आया? क्योंकि और भी सीईओ रहे हैं तो अभी तक इतनी कम समय में इतनी कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, जब हम किस पद पे बैठते हैं और कोई दायित्व का निर्वहन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि हम पूरी निष्ठा से उस पद के प्रति अपना पे कर सकें, उस पद को जस्टिफाई कर सकें ताकि वो न्याय संगत बने। ग्राम पंचायतों में विभिन्न निर्माण कार्य होते हैं जिनके लिए शासन के माध्यम से राशि आती है, ग्राम पंचायतों को भी राशि आती है। वो राशि का सदुपयोग हो जी, उस राशि से विकास के कार्य हो, निर्माण कार्य ऐसे हो जिनकी गुणवत्ता हो, साथ ही उसमें प्रक्रिया का भी पालन हो ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की स्थिति न बने, गुणवत्ताहीनता ना हो। क्योंकि शासन की जो मंशा है वो विकास की मंशा है और विकास की मंशा के अनुरूप शासन राशि दे रही है। ऐसे में सरपंच, ग्राम पंचायत जो होते हैं, सचिव जो होते हैं, उनका भी नैतिक उपदीय दायित्व है कि वो किस मद की राशि आ रही है, उस मद में उसका प्रक्रिया अनुरूप जो शासन ने निर्धारित मापदंड बनाए हैं उस अनुरूप उसका व्यय करें और उस कार्य को करें। पर जब हम पाते हैं कि इसमें कोई विसंगति आती है, कोई वित्तीय अनियमितता की जाती है या इस प्रकार से राशि का अपभक्षण करने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसे में चूंकि मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी एज अ मुख्य कार्यपालन मेरी होती है, उसको उन निहित दायित्वों को निर्वहन हेतु हमें कार्रवाई करनी होती है। सर, कुछ सवाल ऐसे हैं कि सरपंच राजनीतिक व्यक्ति होता है, जनता से चुना जाता है, तो क्या इन पर कार्रवाई करते हैं तो राजनीतिक प्रेशर भी आना स्वाभाविक है, तो किस तरीके से आप इन प्रेशरों को भी झेलते हैं और कार्रवाई भी करते हैं? देखिए, इसको मैं प्रेशर नहीं मानता हूं। होता यह है कि जो हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि होते हैं या राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, उन तक यदि सही बात पहुंचाई जाए, उन्हें सही समय पर सही चीज का बताया जाए कि वास्तविकता यह है और जो आपको बताया गया है वो कोई और कहानी है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं चाहता कि उसके क्षेत्र में कोई भी शासन की राशि का दुरुपयोग हो, कोई भी गुणवत्ताहीन कार्य हो या कोई भी शासन की राशि का अपभक्षण हो। जब उनके माध्यम से कोई भी बात हमारे पास आती है, हम उन्हें बताने का प्रयास करते हैं और निश्चित रूप से उन्हें हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो उस बात से सहमत भी होते हैं। सर, जैसे आपने सरपंच की बात कही, तो सरपंच तो जनप्रतिनिधि है, लेकिन जो सचिव होते हैं वो तो शासकीय कर्मचारी होते हैं, लेकिन वो भी उनके साथ लिप्त हो जाते हैं, पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, निश्चित रूप से ऐसी विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं गलतियां हैं, इस प्रकार की स्थितियां अन्यथा नहीं बन सकती, क्योंकि सचिव को सारे प्रशिक्षण पहले से मिले हैं, वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में उसको जानकारी है कि किस प्रकार से यदि हम राशि का दुरुपयोग करते हैं तो वो किस प्रकार की वित्तीय अनियमितता में आएगा। दंड के भी प्रावधान है, निलंबन के प्रावधान है, टर्मिनेशन के प्रावधान है, उनके विरुद्ध धारा 92 के तहत वसूली किए जाने के प्रावधान है। सारे प्रावधान होने के बावजूद भी जब गलतियां करते हैं तो हम इसको ये नहीं मान सकते कि वो त्रुटिवश उनके द्वारा गलतियां की गई। कहीं ना कहीं ये जानबूझ के किया गया कृत्य होता है, ऐसे में फिर दंड देना आवश्यक हो जाता है, उसी का प्रयास किया जा रहा है। सर, कभी कोई ऐसा वाकया हो कि किसी सरपंच ने अनावश्यक अपने गलत काम करवाने के लिए प्रेशर डाला हो? नहीं, भाई मैं बता रहा हूँ, पूरा समस्या जो अगर आप उसको देखें तो कम्युनिकेशन की होती है या उस नॉलेज उनको उस चीज का नहीं है। जब नॉलेज नहीं होता है तो उन्हें लगता है कि नहीं ये चीज की जा सकती है, भले वो नियम में ना हो जी, लेकिन जब उन्हें समझाते हैं, उन्हें बताते हैं, धीरे धीरे उनको समझ में आ जाता है कि नियम से ये चीज हो सकती है और ये नहीं हो सकती है, तो वो कम्युनिकेट हो जाते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे जितने भी सरपंच साहिबान लोग हैं, पूरी तन्मयता से और काम करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है और धीरे धीरे जो विसंगतियां थी वो दूर करने का हम प्रयास भी कर रहे हैं। जिनके पास उतनी जानकारी नहीं है या उनको किसी ने गलत प्रकार से जानकारी दी हुई है, गलत
उनको ज्ञान दिया हुआ है, भटकाया हुआ है, तो उन्हें हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें हम बता सकें कि नहीं, आप यहाँ गलत हो और आप इस माध्यम से इस चीज को नहीं करिए, नियम ये कहता है, आप नियम से चलिए। सर, अभी तक आपने कितनी ग्राम पंचायतों पर लगभग रिकवरी की कार्रवाई की है? अभी 3 से 4 पंचायतों में वित्तीय अनियमितता के मामले सामने आए थे, विभिन्न माध्यमों से आए, कुछ मेरे संज्ञान में आए, कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से आए। आप लोग भी समय समय पर विभिन्न जहां भी ग्राम पंचायत में जो भी अनियमितता है या कोई भी परेशानी या समस्या होती है, आप लोगों के माध्यम से आती है और उसमें हम तत्परता से कार्रवाई करने का प्रयास। सर, कोई संदेश देना चाहेंगे ग्राम पंचायतों को और सचिवों को? संदेश ये है कि कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है हमारे सरपंच साहिबान के पास। उन्हें शक्तियों के बारे में तो बताया गया, बट उन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करना है, किन नियमों के तहत हमें क्या कार्य करना है, उस कार्य की शैली क्या होगी, कहीं ना कहीं प्रशिक्षण का अभाव है, उनके पास उतनी जानकारी नहीं है। सचिव उस ग्राम पंचायत में उनका दायित्व बनता है कि वो उनको अवगत कराएं, कार्यालय सुव्यवस्थित ढंग से चले, ग्रामों का विकास हो और वहां पे विकास कार्य हो और वहां के हितग्राहियों को जो भी सुविधाएं दी जानी है शासन की ओर से, वो त्वरित गति से उनको प्राप्त हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पत्रकार, मीडिया के बंधु भाई, सभी लोग हमारा इसमें सहयोग करें, तब जाके हम एक विकसित नौगांव को देख पाएंगे। और जो भी समस्याएं तो आएंगी बिल्कुल, लेकिन उन समस्याओं के समाधान करने में सभी के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश टाइम पे आपने अपना अमूल्य समय दिया, खास प्रोग्राम, खास बातचीत में। जी, बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जनपद नौगांव के सीईओ प्रभात राज घंगोरिया जी, जिनसे हमने अभी खास बातचीत की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने जो मुहिम छेड़ी है, उसकी प्रदेश टाइम न्यूज सराहना करता है। और अगले खास बातचीत के प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।